गरम अंडे। सर्दियों का सीजन आ चुका है, अंडे खाएं। गर्मा गर्म अंडे, 45 का एक अंडा। गुड़िया गुड़िया, मुझे 2 अंडे दे दो, और हाँ गरम देना, ठीक है? जी आंटी, मैं आपको अभी 2 अंडे देती हूँ और गरम ही दूंगी, और ऊपर काली मिर्ची और नमक डाल के दूंगी। हाँ, ये लो अपने पैसे, और जल्दी से मुझे गरम अंडे कटिंग करके दो, ताकि हम अभी अभी गर्मा गर्म खाएं और स्ट्रांग हो जाएं। ठीक है, मैं आपको अभी अंडे देती हूँ। ये ले लाडो आंटी अपने अंडे, और मज़े लेकर खाएं। सर्दियों के लिए तो ये बेहतर है। छोटी चिड़िया गुड़िया जो अंडे लाडो आंटी को दे के आगे बढ़ जाती है और सेल करने चली जाती है। आज तो मेरे अंडे 10 सेल हो चुके हैं। आज तो मैं भैया के लिए मिठाई लेकर जाऊंगी, भैया बहुत खुश होगा। कितने दिन हो गए उसने मिठाई नहीं खाई। पिछले साल गर्मियों के दिन थे, तूफान और आंधी आई थी, जिसमें चीकू और रानी चिड़िया की माँ गुजर गई थी। ए छोटी चिड़िया, जल्दी से गर्मा गर्म 2 अंडे दे, और मुझे इसकी कीमत भी बता जल्दी से। हाँ जी गौरी आंटी, एक अंडा 45 का है। अगर आपने लेने हैं तो बताओ। हाँ, लेने के लिए ही तो तुमसे पूछा है। चल जल्दी से 2 अंडे मुझे दे दे। अच्छा गौरी आंटी, ये लिए 2 अंडे आपके लिए गर्मा गर्म और ताकत बनाए। ये ले पकड़ छोटी चिड़िया पैसे। बाद में पंछियों को कहोगी कि गौरी आंटी ने अंडे खरीदे थे और पैसे नहीं लिए। माँ जल्दी से अंडा छील दे, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जल्दी छील दे ना अंडा। अच्छा सब्र कर मुन्ने, मैं अभी छील देती हूँ। ये ले पकड़ अंडा। बहुत मजे का है। आराम से खाओ जग्गू, आराम से खाओ। देखो मैं जैसे आराम से खा रही हूँ ना, ऐसे आप भी आराम से खाओ। आओ आओ माँ मेरे पेट में दर्द हो रही है। जग्गू बेटा, क्या हुआ है तुझे उल्टी क्यों आ रही है, वॉमिटिंग क्यों हो रही है? ये जरूर छोटी चिड़िया का काम लगता है, इसने खराब अंडे दिए। चल आज इससे पूछ कर आते हैं। हाँ माँ, पूछ के आते हैं। मेरे तो अभी भी पेट में दर्द हो रही है, इसने हमें खराब अंडे दे दिए और साथ में पैसे भी इतने ज्यादा ले लिए। इससे पैसे भी लेकर आने हैं और अंडे भी लेकर आने हैं। दोनों माँ बेटा छोटी चिड़िया के पास आ जाते हैं। रुक छोटी चिड़िया, तूने मुझे खराब अंडे दे दिए हैं, मेरा पेट खराब हो गया है। चिड़िया तूने अच्छा नहीं किया, मैंने तुझे पैसे दिए और उसके बदले तुमने खराब अंडे दे दिए। जग्गू का पेट खराब हो गया अंडा खा के। नहीं आंटी, मैंने तो आपको सही अंडे दिए थे। मैं सब पंछियों को अंडे देकर आई हूँ, किसी ने भी मुझे कंप्लेन नहीं की। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं आंटी, रुक जरा, तुझे मैं पूछती हूँ। तुझे ऐसे समझ नहीं आएगी। जब मैं तेरे सारे अंडे नदियों में बहाऊंगी ना, तो तू फिर ही समझ आएगी। रुको आंटी, गौरी आंटी, प्लीज मेरे अंडे ना फेंको। मैंने आज अपने भाई के लिए मिठाई लेकर जानी थी। आपने मेरे सारे अंडे पानी में बहा दिए, सारे अंडे पानी में बहा दिए। आंटी आपने अच्छा नहीं किया, आपको जरूर सजा मिलेगी इसकी। तूने क्या सजा देनी है मुझे? मैं तुझे अभी अपनी चोंच से नोचती हूँ और तुम्हारा सर गंजा करती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि गौरी आंटी कितनी खराब है। चिड़िया आराम से एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगती है, और फिर आराम से देर से घर आती है। बहना आ गई, बहना आ गई, बहना आ गई, बहना आ गई। बहना आप क्यों रो रही हो? क्या बात है? और आप मेरे लिए मिठाई भी नहीं लेकर आई। आपने मुझे कहा था ना। चूचू चीकू, बस छोड़ो। गौरी आंटी है ना जो, उन्होंने मेरे सारे अंडे नदियां में बहा दिए। कोई बात नहीं बहना, कोई बात नहीं। आज हम सोती है ना, तो मैं ख्वाब में जब माँ आएगी तो उसको जरूर बताऊंगा। हाँ, जग्गू जरूर बताना माँ को। जब से माँ गई है बहुत उदास रहने लगे हैं हम। जग्गू चलो आओ, अब आज हम भूखे ही सोते हैं। दोनों बहन भाई भूखे ही सो जाते हैं, और जग्गू से उठने से पहले
छोटी चिड़िया अपने भाई के लिए खाने का इंतज़ाम करने निकल जाती है। अभी सूरज निकल ही रहा होता है तो वो जल्दी से निकल जाती है। रुको चिड़िया, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रही हो। क्या हुआ है? सांस भी फूली हुई है। नहीं बादल आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। जग्गू भूखा है 2 दिन से, मेरी तो खैर है। तुम्हारी क्यों खैर है? तुम्हें भी तो भूख लगती है ना। चलो आओ, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। परेशान मत हो छोटी चिड़िया, बादल आंटी है ना आप लोगों के साथ। बादल आंटी बादलों में ले जाती है और उसको समझाने लगती है। देखो चिड़िया, तुम्हारी माँ बाप नहीं है और तुमने स्ट्रांग बनना है। अपने भैया को देखना है। ये 2 फ्रूट मैं तुम्हें दे रही हूँ। एक तुमने चांद की रोशनी में रख देना है और सुबह उठा लेना है, और एक तुमने और तुम्हारे भाई ने खा लेना है, ठीक है? जी बादल आंटी, गुड हो गया। थैंक यू बादल आंटी, आपने हमारे भोजन का इंतजाम किया। चिड़िया 2 फ्रूट लेकर घर आ जाती है। बहना बहना, ये 2 फ्रूट कहाँ से आए हैं? बहुत मजे के लग रहे हैं। और तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह? और हाँ, नहीं भाई, मैं कहीं नहीं गई थी। आओ मिलकर फ्रूट खाते हैं आधा आधा। नम 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 नम, बहुत मजे का फ्रूट है बहना। एक चांद के नीचे रोशनी में रख देते हैं और वो रात भर जब रहता है तो वही फ्रूट हीरे में तब्दील हो जाता है। रात भर सेब जो होता है वो चांद की रोशनी में हीरे से तब्दील हो जाता है। वही सेब जब चिड़िया देखती है सुबह को उठकर तो वो हीरे का बना होता है। वाओ वाओ, बहना बहना, ये तो बहुत चमक रहा है। ऐसे लग रहा है ये हीरे का सेब बन गया है ना बहना? हाँ जग्गू, देखो तो सही, चीकू कितना प्यारा सेब लग रहा है। अब मैं इसको लेकर एक जौहर के पास जाऊंगी ताकि वो इसकी कीमत मुझे दे दे। चिड़िया छोटी एक बतख के पास जाती है, डक के पास। डक भाई, ये आप हीरे का एप्पल रख ले और इसकी कीमत मुझे दे दे। ठीक है छोटी चिड़िया, बहुत ही खूबसूरत एप्पल है। तुम्हें कहाँ से मिला है? चलो छोड़ो, हमें क्या, हमने तो खरीदना था। और ये लो अपनी रकम, संभाल कर रखना, बहुत बड़ी रकम है। थैंक यू डक मामू, आपने मुझे अच्छे से डील किया। छोटी चिड़िया, रोजाना ही तुम मेरे पास आ जाया करो और 2 सेब ले जाया करो। एक तुम और तुम्हारा भाई खा लिया करे और एक चांद की रोशनी में रख दिया करो, ठीक है ना? जो मैंने बात समझाई है। जी बादल आंटी, ठीक है, मैं ऐसा ही रोजाना करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। रोजाना ही चिड़िया 2 एप्पल बादल आंटी से लेकर घर आ जाती है। बादल आंटी उसको रोजाना 2 एप्पल देती है और उसको समझा देती है कि कैसे उन्होंने खाने हैं। दूसरी तरफ गौरी, कवि और जग्गू उसका बेटा चिड़िया को अमीर होते देख नहीं पाते, हसद की नज़रों से देखते हुए उसके घर की तरफ चले जाते हैं और जाकर देखते हैं। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें मना किया था ना कि हमारे घर से भी नहीं गुजरना। तुम फिर यहाँ पे आ गए हो दोनों माँ बेटा। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को रुलाया था। चुप कर चिड़िया छोटे, कितना तेज है तुम। अभी चोंच मार के तेरा मैं सर गंजा कर दूंगी। चुप कर जा। गौरी छोटे चीकू को डांटने लगती है और बड़ी बहन बोलने लगती है। गौरी आंटी, कब से मैं लिहाज कर रही हूँ आपका, अब मैं आपका लिहाज नहीं करूँगी। अच्छा चल ये तो बता, अमीर कैसे हुई हो? अंडे बेच कर? ये तो बता देना, मैं इसलिए आई हूँ तुमसे मिलने। गौरी माँ, ये अंडे चोरी करके लाई हो मुर्गियों के, ये क्या करने हैं हमने इतने सारे अंडे? मुझे भी बताओ। जग्गू, ये अंडे मैं बेच के आऊंगी ना तब पैसे आएंगे, हम भी छोटी चिड़िया की तरह अमीर हो जाएंगे। और तू फिक्र ना कर, मैं अंडे बेच कर आती हूँ, तेरे लिए आते हुए मिठाई लाऊंगी। और हाँ, पीछे से ध्यान से रहना। गौरी कवि चुपके से अंडे सेल करने के लिए निकल जाती है। अंडे ले लो, अंडे 50 का एक अंडा। गौरी 50 का एक अंडा देते हुए आवाज़ लगाते हुए थोड़ा सा आगे जाती है। साथ ही बारिश और तूफान आ जाता है और उसके अंडे सारे नदियाँ में बह जाते हैं। मेरे अंडे गिर रहे हैं, कोई बचाए मेरे अंडों को।
मेरे अंडे। देखा बच्चों, कोई किसी का बुरा चाहता है, उसके साथ भी बुरा हो जाता है। मेरे अंडे, कोई मेरे अंडे बचाए। मैंने तो जग्गू से आज वादा किया था कि अंडे बेचकर तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी, और आज अगर मैं खाली हाथ गई तो जग्गू बेटा पूछेगा। मेरे अंडे। मम्मा गौरी आ गई, गौरी मम्मा आ गई, गौरी मम्मा आ गई। माँ, गौरी माँ, क्या हुआ है? बड़ी चुप हो और खाली हाथ आई हो, बोल क्यों नहीं रही माँ? जग्गू चल अंदर चलते हैं। जग्गू, जग्गू, हमें सजा मिली है। हमने छोटी चिड़िया के साथ बुरा किया था, उसके अंडे नदियों में बैठाए थे ना, तो इसीलिए आज हमारे साथ हुआ ऐसे। मेरे अंडे सारे तूफान के साथ नदियों में बह गए और मैं तेरे लिए मिठाई नहीं ला पाई। मुझे माफ कर दे जग्गू बेटा। हाँ माँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे मैंने छोटी चिड़िया के साथ कुछ ज्यादा ही बोल लिया था। इसलिए बच्चों कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी तरह यूं करके स्ट्रांग बन जाए। मैं हूँ छोटा चिकू, स्ट्रांग बॉय। और हाँ, अगर आपने नई स्टोरी देखनी है तो जल्दी से बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें और साथ लगे लाइक को भी लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको कैसी स्टोरी चाहिए। मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।